तो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन 88। और आज अपन पढ़ने वाले हैं जो कल्चर अपन पढ़ रहे थे उसी में नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ट्रांस कल्चर। और जो कल्चर के डिफरेंस है और जो यूनिक कल्चर और ट्रांस कल्चर क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं अपन कल्चर। ये कल्चर को हम एवेल्यूएट तो नहीं कर सकते डायरेक्ट तरीके से, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो उसका ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उन चीजों को अपन देख सकते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। एवोल्यूशन ऑफ कल्चर में यानी कि कल्चर को इवेल्युएट करना, उसकी गणना करना एक तरीके से। तो एवोल्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक कल्चर इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। ठीक है, स्पेसिफिक तरीके से किसी कल्चर का आप कोई इवेल्युएशन नहीं कर सकते। ठीक है, but form of the discoveries and interventions culture development can be identified। जो कल्चर कैसे बन रहा है, नई चीजें क्या बन रही है, उसमें डेवलपमेंट क्या हो रहा है, ग्रोथ क्या हो रही है, तो उसको आप एवेल्युएट कर सकते हो। यहाँ तक कि पूरे कल्चर को आप या फिर स्पेसिफिक कल्चर को आप डायरेक्टली एवेल्युएट नहीं कर सकते। बट वन थिंग इज क्लियर दैट कल्चर इज एज अ ओल्ड मैन, ओल्ड एज अ मैन। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल्चर है, कल्चर क्या है, जितना मनुष्य पुराना है उतना ही क्या है, कल्चर भी पुराना है। पुराना इन द सेंस ऐसे है कि जैसे जिस टाइम पे मनुष्य की शुरुआत हुई थी, जिस टाइम पे ह्यूमन की स्टार्टिंग हुई थी, उस टाइम पे क्या हुआ था कि उसी टाइम से कल्चर भी स्टार्ट हुआ। क्योंकि कल्चर क्या है, बहुत सारे कस्टम्स और रिलीजन्स वगैरह मिलके ही क्या बनाते हैं, कल्चर ही बनाते हैं ना। कस्टम मिलके एक कल्चर बनाते हैं। तो धीरे धीरे क्या बना था, कस्टम बने थे, कस्टम से ही क्या बना था, एक कल्चर बना था। तो जब ह्यूमन बना था तब भी कल्चर बन गया था उनका एक। थ्रू द मटेरियल एस्पेक्ट्स does not us about the culture but reveals the evolutions of culture। ठीक है, एक सेकंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डाइवर्सिटी और यूनिफॉर्मिटी की। तो पहले दोनों का मतलब समझो, डाइवर्सिटी क्या होता है और यूनिफॉर्मिटी क्या होता है। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक चीज का फॉर्म होना। जैसे सॉरी, ये डाइवर्सिटी का मतलब है कि दो चीजों के बीच में डिफरेंस, एक तरीके से क्या है, डिफरेंस है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। ठीक है, और वहीं यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है कि दोनों में क्या चीज एक जैसी है। तो यूनिफॉर्मिटी मतलब समानता, एक तरीके से समानता। ठीक है, तो दोनों में एक जैसी चीज क्या है, समानता क्या है, और दोनों में असमानता क्या है। यही डाइवर्सिटी और यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं दोनों के बारे में कि डाइवर्सिटी क्या होता है और यूनिफॉर्मिटी क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं अपन डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी का मतलब है दोनों में समानता क्या है। ठीक है, तो कल्चर इज द सेट ऑफ बिहेवियर ऑफ ग्रुप। Therefore, there are many culture as there many groups। Culture of one group may different completely or certain aspect from other। These variations are known as culture diversity। ठीक है, क्या है इसमें मेन चीज क्या है वो देखो कि कल्चर जो है, वन ग्रुप है कल्चर, वन ग्रुप में बी में डिफरेंट completely फ्रॉम सर्टेन एस्पेक्ट फ्रॉम अदर। यानी जो एक ग्रुप है वो हमेशा दूसरे ग्रुप से क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। कल्चर में जाहिर सी बात है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से क्या रहेगा, डिफरेंट ही रहेगा ना। देयर आर वेरिएशन, ये जो वेरिएशन है, इसी वेरिएशन को अपन क्या कहते हैं, कल्चर डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या बताया था मैंने, असमानता। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी। सो डाइवर्स कल्चर आर एज अ फॉलो। ठीक है, कौन कौन से कल्चर है जो डाइवर्सिटी को डिनोट करते हैं, डाइवर्सिटी प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसमें बात करते हैं डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, आपके रहने के एरिया के हिसाब से भी डिफरेंट हो सकता है। जस्ट लाइक अपन देखते हैं कि जो एक डेवलप्ड एरिया के अंदर रहते हैं, सिटीज के अंदर जो लोग रहते हैं वो अलग तरीके का कल्चर फॉलो करते हैं, वहीं विलेज के अंदर एक ट्रेडिशनल कल्चर फॉलो किया जाता है जो अलग तरीके से करते हैं। ठीक है,
जैसे लगे देखो कि सिटी के अंदर किसी की डेथ हो जाती है तो क्या करते हैं, ज्यादा रोना धोना कुछ नहीं, एक दिन या 2 दिन वहां बैठेंगे और उसके बाद में सब खत्म, ठीक है, फिर लोग भूल जाएंगे, अपना अपना काम करेंगे, कुछ नहीं इतना। वहीं अगर गांव की तरफ देखें तो गांव में क्या होगा, किसी की डेथ हो जाती है तो क्या करते हैं लोग, 5 से 7 दिन या फिर 12 दिन तक क्या करते हैं, उसके घर पे जो है वो शोक का माहौल रहता है एक तरीके से, ठीक है, एक जो उसकी रीति रिवाज है, रस्में वो सारी फॉलो की जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी डिफरेंस हो सकता है कल्चर में। वहीं अगर देखें कि जो केरल साइड है और देखो केरल साइड इन द सेंस कि साउथ और अपन है नॉर्थ, तो राजस्थान जो है नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन, इनके बीच में क्या है, कल्चर भी डिफरेंट होता है, ठीक है। वहाँ चाहे ब्राह्मण है चाहे नॉन ब्राह्मण है, वो भी क्या कर रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, ब्राह्मण वगैरह है तो वो क्या करते हैं, मांस मांस मछली नहीं खाते हैं, एक अपने कल्चर को फॉलो करते हैं एक तरीके से। तो दोनों के कल्चर में डिफरेंस इसलिए आ जाता है क्योंकि वहां पे उनका भोजन ही वही है, तो एक तरीके से ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी डिफरेंस आ जाता है कल्चर में। Unconsciously behavior limited later on the become custom which is part of the culture, ठीक है, जाहिर सी बात है कि लोग अलग जगह रह रहे हैं तो कस्टम के हिसाब से भी हो सकता है, ठीक है, अपनी अपनी प्रथाएं होती है सबके, सबके अलग अलग कल्चर के अंदर अलग अलग प्रथाएं होती हैं, तो क्या होता है कल्चर जो है डाइवर्सिटी वो किसके हिसाब से, कस्टम के हिसाब से भी हो सकती है। आप जैसे अलग चीज फॉलो करते हो, ठीक है, आप जैसे उपवास या मास के अंदर क्या करते हो, उपवास के अंदर आप खाना वाना नहीं खाते बिल्कुल भी, और ऐसे बहुत सारी जगह ऐसा है कि जहाँ पे क्या करते हैं, उपवास के अंदर खाते हैं लेकिन जैसे नमक वाली चीजें नहीं खाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें फॉलो करना वो क्या है, एक तरीके का कस्टम है, या फिर जो कस्टम जो है मतलब उनका एक बना हुआ है, कस्टम बना हुआ, प्रथा बनी हुई है कि ये चीज ऐसे फॉलो करनी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर। बिहेवियर में फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि बहुत सारे जो कल्चर हैं वो क्या करते हैं कि उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, बहुत सारे बिहेवियर के अंदर, बहुत सारे लोगों के बिहेवियर के अंदर, तो उसके हिसाब से भी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के हिसाब से अगर देखें तो जाहिर सी बात है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके अंदर नई नई टेक्नोलॉजी आ रखी है। तो पहले ये सीन था कि मंदिर के अंदर आरती वगैरह लोग गा के करते थे, ठीक है, तो वो एक अलग कल्चर, लेकिन वहीं अभी क्या है, म्यूजिक सिस्टम लगा दी, तो ऑनलाइन म्यूजिक सिस्टम के थ्रू आरती वारती हो रही है, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तो ये क्या है, टेक्निकल डिफरेंस आ जाता है ना कल्चर के अंदर, तो टेक्नोलॉजी इंटर कर जाती है आपके कल्चर के अंदर, तो वो क्या हो गया, टेक्निकल एडवांसमेंट, ठीक है। उसके बाद में रिलीजियन बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ की बात करें तो आप अलग भगवान को मानते हो, दूसरे ग्रुप वाले दूसरे अलग भगवान को मानते हैं, और अगर रिलीजियंस के हिसाब से अगर डाइवर्सिटी देखें कल्चर के अंदर तो इंडिया के अंदर बहुत, इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, ऑल धर्म सभी धर्म है इसमें। उसके बाद में जो हिंदुज्म है, हिंदुज्म के अंदर भी वापस अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, उनके अलग अलग गॉड्स को मानते हैं, जो कि क्या है, एक तरीके से कल्चर डाइवर्सिटी है ना, ठीक है। उसके बाद में लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल इन द सेंस ये है कि आपका जो ग्रुप है उसका कल्चर का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग रहेगा कंपेयर टू अदर ग्रुप। जस्ट लाइक जैसे देखो कि अपन राजस्थान में अपने यहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है कि स्पाइसी फूड, दाल बाटी, और वहीं पहनावे की बात करें तो धोती कुर्ता और साफा, ठीक है। वहीं अगर बात करें साउथ की तो साउथ के अंदर क्या है, जैसे उनकी जो लुंगी पहनी जाती है, ठीक है। उसके बाद में खाने के अंदर उनके जो फिश मटन वगैरह जो भी हो, फिश और चावल ज्यादातर यूज किया जाता है वहां पे। तो ये क्या है, ये लाइफस्टाइल के हिसाब से। उसके बाद में लैंग्वेज, लैंग्वेज तो लैंग्वेज के हिसाब से ग्रुप में डिफरेंस हो ही सकता है क्योंकि अलग अलग ग्रुप की अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। वहीं अगर अपन सिर्फ राजस्थान की ही बात करें
तो राजस्थान के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे अपने आसपास देख सकते हैं अपन कि मारवाड़ के अंदर जितने भी हैं तो वो क्या बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, ठीक है। जयपुर साइड अलग बोलते हैं, उसके बाद में अपने इधर मेवाड़ी बोली जाती है। तो ये जो है लैंग्वेज लैंग्वेज भी अपने अपने कल्चर को अलग अलग तरीके से डाइवर्स कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कल्चर की जो यूनिफॉर्मिटी है उसके बारे में, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। तो कल्चर की यूनिफॉर्मिटी के बारे में बात करें, यूनिफॉर्मिटी का मतलब मैंने क्या बताया था कि समानता। कल्चर के अंदर यूनिफॉर्मिटी मतलब कल्चर के अंदर कौन कौन सी समानताएं होती हैं उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर इज मेंटेन्ड by sharing the same type of culture pattern by the different group of people। ठीक है, आपका जो कल्चर है उसको क्या कर रहे हो आप, अलग ग्रुप को क्या करा आपने, शेयर करा, और शेयर करने से क्या हुआ, आपका जो कल्चर है उन्होंने भी सीखा। तो उससे क्या होगा, जो कुछ चीजें हैं कि कुछ एक चीजें आपके कल्चर की, कुछ एक चीजें के उनके कल्चर की मिक्स हो जाएगी, तो वो क्या है, यूनिफॉर्मिटी बन जाएगी। ठीक है, जस्ट लाइक पहले अपन क्या करते थे कि सिर्फ जो नॉर्मली अपन अपना कल्चर सेलिब्रेट करते अपने कल्चर के अंदर की चीजें सेलिब्रेट करते थे, लेकिन वहीं अगर त्योहार के अंदर अपन दिसंबर के अंदर क्या करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। जो क्रिसमस जो सेलिब्रेट करते हैं अपन, वो क्या है, किसी और कल्चर के इंटरफेयर की वजह से हुआ, लेकिन अब क्या है, वो उस कल्चर में अपने कल्चर में क्या है, समानता बन गई। तो ये क्या यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि दो कल्चर आपस में मिल जाते हैं कभी कभी। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह मिल जाते हैं, कुछ एक चीजें कभी कभी एडॉप्ट हो जाती है वहां से भी। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर इज फार मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस सीम्स। यूनिफॉर्मिटी बेस्ड ऑन द बिलीफ, कोड्स एंड सुपीरियरिटी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप भगवान को मानते हो, ठीक है, दूसरा ग्रुप है वो भगवान को ही मानता है, तो उस हिसाब से भी क्या हो सकता है कि कल्चर एक समानता आ सकती है दोनों में। ठीक है, उसके बाद में आज अपन नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपन कल्चर एंड सोशलाइजेशन के बारे में। कल्चर एंड सोशलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, क्या होता है और क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशलाइजेशन की। तो सोशलाइजेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि सोशलाइजेशन क्या होता है। सोशलाइजेशन होता है कि जो दुनिया चल रही है, जैसे कोई इंसान बर्थ जन्म लेता है, फिर इस दुनिया में जो होने वाली सारी चीजें हैं उनको सीखता है, तो उसी को अपन बोलते हैं सोशलाइजेशन। जो सोसाइटी से मिलने वाली सारी चीजों को एडॉप्ट करता है, लैंग्वेज को, रोल्स को, और अपने गोल्स को, मॉरल्स को, तो उन्हीं सबको अपन क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये सारी प्रोसेस को अपन बोलते हैं सोशलाइजेशन। अब कल्चर अपन जानते हैं, ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कल्चर इज डिफाइंड एज द बिलीफ, वैल्यू, बिहेवियर एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट शेयर्ड बाय द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, कल्चर क्या होता है, बिलीफ, वैल्यू, बिहेवियर और मटेरियल ऑब्जेक्ट को अपन शेयर करते हैं पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को, तो उसको अपन बोलते हैं कल्चर। ठीक है, ये अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं, शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद में सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस विच शेप्स एंड डिफाइन थ्रू द feelings, also provide us with a model for our behavior। ठीक है, सोशलाइजेशन क्या है, एक शेप प्रोवाइड कर, शेप एंड डिफाइन आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स को डिफाइन करता है, आल्सो प्रोवाइड द विद इन अ मॉडल ऑफ बिहेवियर। ठीक, सिंपल से समझाया था मैंने कि स्टार्टिंग से अपन क्या करते हैं, चीजों को फॉलो करते हैं। ठीक है,